नमाज पढ़ना फर्ज आजम है और नफल नफल है, फर्ज फर्ज है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ फ़क़द अफ़लह व अंजह। चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर नमाज पे नहीं होता है, यह हर माँ बाप को आदेश हुआ है, मुरु औलादकुम बिस्सलात व हुम अब्नाउ सब'i सिनीन। हुजूर फरमाते हैं कि बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो, वद्रिबुहुम अलैहा, उस पे उसको मारो। जब उसकी उम्र 10 साल हो, नमाज ना पढ़े उसको मारो, उस पर मार के नमाजी बना दो। जबकि 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, मगर बच्चों को नमाज की आदत लगाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चों को नमाज का हुक्म दे जब बच्चे की 7 साल उम्र हो। 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, क्योंकि 10 साल में अगर बच्चा मोहतलिम हो गया या औरतों को माहाना खून आ गया तो जवान हो जाती है, लेकिन आमतौर पर 10 साल के बाद ही इस तरह के मामला पेश आते हैं। मगर 10 साल में हुजूर ने क्या फरमाया, अगर बच्चा नमाज ना पढ़ा अब तक, उसको मार के नमाजी बना। नमाज फर्ज होगी 15 साल में, मगर 10 साल में मार के नमाजी बना दे। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस हदीस के मुताबिक नहीं करते हैं, उनका बच्चा 80 साल की उम्र में भी नमाज का पाबंद नहीं हो पाता है। फजर पढ़ा, जोहर छोड़ा, जोहर पढ़ा, इशा छोड़ा, वो सोचता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। और जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को मार के नमाज का आदी बना दिया और वह बच्चा आदी हो गया, तो फिर वह सारे काम से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वह नमाज को समझेगा। इसे शादी ब्याह निकाह अकीका खतना वलीमा जनाजा सब बाद में होगा, पहले फर्ज नमाज अदा किया जाएगा। तो अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे जो होते हैं वो फर्ज को पहले अदा करते हैं, नवाफिल को बाद में अदा करते हैं। बेटे की बारात निकले मगर नमाज माफ नहीं है, चाहे बेटी का जनाजा निकले नमाज माफ नहीं है, चाहे घर में 5 बच्चों की मौत हो जाए मगर नमाज माफ नहीं है। जिस तरह हमारे बुजुर्गान दीन ने की, जिस तरह औलिया सालिहीन ने की, जिस तरह सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी गुजार के बता दिया कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, उन बुजुर्गों का चर्चा होना चाहिए ताकि नमाज का शौक पैदा हो। उन बुजुर्गों की जिंदगी बयान करे ताकि हमारे बाल बच्चों के दिमाग में तकवा का एहसास पैदा हो जाए। यहाँ तो नाचने वाले गाने वाले का चर्चा रात दिन होता है, इसलिए हमारे बच्चे नाचने गाने वाले हो गए। वह समझ लिया कि जुमा के दिन नमाज पढ़ लें 2 रकात, उसी से कल्याण हो जाएगा, या ईद बकरीद पढ़ लें उसी से भला हो जाएगा, या 10 रुपए का बताशा लेके चले जाएं पंडवा शरीफ और 10 करोड़ की मुराद वहां से मांग के ले आए। बताशा है 10 रुपए का, शक्करपाला है 10 रुपए का, और मुराद है सामने 10 करोड़ का प्लाट खरीदना है। बाबा वो प्लाट हमको दे दीजिए। 10 रुपए का बताशा और तमन्ना कितनी है, 10 करोड़ रुपए के प्लाट खरीदने की। मस्जिद जाना पहले जरूरी है, दरगाहों पे बाद में जाना जरूरी है। और जो लोग ये कहते हैं कि दरगाहों पे जाना हराम है, वो भी मिस गया। दुनिया में लाखों लोग, लाखों बातें, लाखों राय, लाखों समझ, किस किस की बात मानेंगे आप? पागल हो जाएंगे। बुजुर्गों की बात माने और सालिहीन की बात माने, इसलिए पागलपन होने से के मर्ज से आप बच जाएंगे। अगर मोबाइल देखते रहे, सोशल मीडिया पे देखते रहे, तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। जो दरूद नहीं पढ़ेगा वह सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो तिलावत नहीं करेगा वह सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो बाहर शरीयत का मुताला नहीं करेगा, नमाज के अहकाम और उनको नहीं जानेगा, उसूल और ज़वाबित को, वो सोशल मीडिया पे लगा रहेगा। मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा बनारस में कि हुजूर पान क्यों नहीं खाते आप? कहा मौलाना जितनी देर पान चबाऊंगा उतनी देर में 10 बार दरूद पढ़ लूंगा, उस 10 बार दरूद पढ़ लूंगा। ये है आला किस्म की सोच। और जो दरूद नहीं पढ़ना है वह 24 घंटे पान चबाएगा, वह 24 घंटे गुटखा चबाएगा और उसको कोई उस पर मलाल भी नहीं होगा। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा, वहां कोई रंज नहीं है। अलबत्ता जन्नती को एक एहसास होगा, जो दुनिया में मैंने फजूल कामों में टाइम लगाया है, काश वो टाइम इबादत में लगा दिए होते तो आज हमारा मर्तबा और बुलंद हो गया होता। एक एहसास आएगा। बस उसके बाद चूंकि जन्नत में न रंज है न गम है, मगर जो वक्त बर्बाद हुआ उसके ताल्लुक से एक एहसास वहां पैदा होगा। वक्त बर्बाद है, 24 घंटे रजनीगंधा में और गुटखा में लगे हैं, मोबाइल में 24 घंटे लगे हैं, न तिलावत, न दुरूद, न दुआ, जो फर्ज पहले मुकद्दम है। तो जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा मिलाद करना हराम है, वो भी मिसगाइड है। हजारों लोग, लाखों लोग, लाखों बातें। 2-4 दिन पहले एक बच्चा कर्नाटक से फोन किया कि हमको लगता है कि सुन्नियत छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? कहा बेपना इंतशार है सुन्नियों में, ये मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है। मैंने कहा तुम पर सब मौलाना का बयान सुनना फर्ज है क्या? तुम मोबाइल में चला के पाकिस्तान का फला बोला, चिला बोला, इंडिया का फला बोला, ये सब का सुनना जरूरी है क्या? तुम पर नमाज फर्ज है,
करते क्या हो? तो अदरक के खेत में काम करते हैं। तो अदरक के खेत में काम करता है और तुम बयान सुनता रहेगा पाकिस्तान के 10 मुल्ला की, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर डॉक्टर की सुनेगा दिमाग खराब होगा, कोई सुनेगा तो तुम तो कभी हिंदू की सुनेगा, सिख की सुनेगा, जैन की सुनेगा, पारसी की सुनेगा। तो सोशल मीडिया में सब चिल्लाता है, बोलता हमारा धर्म अच्छा वो पागल, हमारा मजहब अच्छा वो पागल, हमारा मजहब अच्छा वो पागल। जो जिंदगी में एक दिन पाक नहीं रहा, पेशाब करता रहा कपड़े में, पेशाब पीता रहा जानवरों का, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो सांप चुचंदर बंदर को खुदा कहता रहा, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो आग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, वो कहता है हमसे अच्छा कोई मजहब नहीं है। दुनिया में जितनी जबानें हैं उतनी बातें, किस किस की मानेगा? पागल हो जाएगा। इसलिए मत मान कि सबकी। कौन बोलता तुमको मोबाइल चलाने के लिए? नमाज 5 जगाना पाबंदी से पढ़, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता रख, रोजाना 5 मिनट उनके पास बैठ, जुमा का उनका वाज सुन, नमाजों की पाबंदी कर, हलाल रोजी खेत से हासिल कर, नमाज 5 जगाना पढ़, बाकी 3 की बातें जुमा के दिन तेरी मस्जिद का इमाम सुना देता है उसको सुन। उसके बाद जो टाइम में मोबाइल चलाएगा उतने टाइम में तू 100 बार दुरूद पढ़ ले, 100 बार कलमा शरीफ पढ़ ले, तेरा दीन ईमान बचेगा, मरेगा तो जन्नत चला जाएगा। वरना मुंह देखेगा दूसरों का तो दिमाग परेशान हो जाएगा, शक पैदा होगा, कभी मजहब के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी खुदा के बारे में, कभी रसूल के बारे में। ये हर तरफ तो दुश्मन खड़े हैं। मगरबी तहजीब अलग खड़ी है, तुम्हारे लुच्चे लफंगे गुटखाखोर शराबी दोस्त तुझको सूफी और तुझको अहमद कह के तुझको नमाज छोड़ाने पे तुले हैं। तेरी दुनियादार माँ जवानी में वो कहती है कि तू जवानी में बूढ़ा हो गया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, कौन तुझको बेटी देगा? आखिर जमाने में तबाही होगी आदमी की माँ के हाथों, माँ की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, माँ बाप की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, औलाद की तबाही होगी माँ बाप के हाथों, दोस्त की बर्बादी दोस्त के हाथों, पड़ोसी की तबाही पड़ोसी के हाथों। जब सारे तेरे दुश्मन सब जहन्नम ले जाना चाहते हैं, मीडिया वाला जहन्नम ले जाना चाह रहा है, तुम्हारे पड़ोस के लुच्चे लफंगे दोस्त सब तुमको नमाज छोड़वा के अपने जैसे रंग में जहन्नमी बनाना चाहते हैं। इतने सारे दुश्मनों के बीच में एक तरफ शैतानी वसवसा, एक तरफ दुनिया जमा करने की हवस, एक तरफ साथ म्यूजिक, सोशल मीडिया, फिल्म, एक तरफ नाच गाने बजाने, बेपर्दा औरतों का घूमना फिरना, बंद कमरे में 10 घंटा तक दुरूद पढ़ते रहो और कमरे से बाहर निकलो, एक अधनंगी नीम पढ़ाना लड़की जींस और टी शर्ट पहन के जा रही है, नफ्स तो है, आंख बहक गई, निगाहें उस पर पड़ गई, 15 घंटे की लज्जतें वहां धूमिल हो जाती है जब बंदा की नजर उस पर पड़ती है। और कहते हैं कि 1070 मरतबा तौबा बंदे की टूट जाती है निगाहें जब आवारा हो जाती है। इस निगाहों की हिफाजत, रास्ते से चले तो निगाहें नीची रहे, आंख बंद करके रहे, आंख बंद करके निगाहें नीची करके चले, आंखें झुका के रखे। और ये जिसको देखने के ललक मर्दों के दिल में है उसको अल्लाह ने कहा वक्तरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह खूब फिरती ना रहो जगह सड़कों और बाजारों में। तब तक करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में ठहरी रहो, घर में रहो। तेरे घर में रहना तुम समाज के लिए जरूरी है, समाज के तकद्दुस के लिए जरूरी है, वरना तुझ पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं। कभी सोचा तुमने जुमा की नमाज फर्ज नहीं है? क्यों? जुमा की नमाज के बदले में जोहर अपने घर के अंदर पर पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, क्यों? पर्दे में तेरा रहना ईद बकरीद पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है। तुझ पर जमात वाजिब नहीं है, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू में बाजू मस्जिद है, नमाज नहीं होगी, जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े, जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े, क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है, जुमा पढ़ने से बेहतर उनका ज़ोहर पढ़ना है, ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा जमात ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दे कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया? और ये साहिल के बाजारात पे जाके सर छुमाने, सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजले बरेलवी के फतवे की धमक है जो आज मजारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती है मजार पे जाने का तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है, जिस पर लानत बरसे। क्या
रहमत होगी। जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती हैं वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती हैं, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती है। उनके सर हबैल नहीं झूल, उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबों की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं, उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल हैं खुले हुए और वहां साहब झूम झूम रही हैं, उसमें से 99% वह सब गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। वो सारी औरतें वहां पड़ी रहती है। वरना मालदार लोग अपने घर में किसी आमिल को बुला करके इलाज करवाएगा और न के जाके दरगाहों पे बिठा के अपनी बेटियों के सर के बाल खोलने का तमाशा वो सारे जाहिर को दिखलाएगा। अब जहां अंधविश्वास है, जहां जहालत है, वहां यही है कि वहां जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा हो जाता है। शरीयत पर अमल कर, उसके बाद अगर तेरा बच्चा मर भी जाता है तो तू बदनसीब नहीं, तू खुशनसीब है कि घर में शरीयत की मुखालफत से तू बच गई, अल्लाह उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब 10 दरगाहों पे फिरती रहे। इसी पॉइंट को दिमाग में रख हमेशा। जब तुम पर जुमा फर्ज नहीं है, ईद बकरीद वाजिब नहीं है, जब जमात वाजिब नहीं है, 27 गुना सवाब मिलता है जमात से पढ़ने में, और तुमको तन्हा पढ़े तो वह सवाब मिल जाएगा। फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? बाजार जाना है जरूरतन, शरीयत पर जरूरतन, जबकि कोई बाहर जाने वाला न रहे, जरूरतन सर से लेके पांव तक वेल होकर पर्दे में मलबूस होकर, ताकि किसी अजनबी की नजर चेहरे पे ना पड़े, अजनबी की नजर सर के बाल पे ना पड़े, अजनबी की नजर गर्दन और कांधे पे ना पड़े। 27 साल तक मदीना की वो खातून जिनकी शादी के चंद दिन हुए और शौहर सरहद इस्लाम पे चला गया इस्लाम बचाने के लिए, जवानी है, जवानी में शौहर चला गया जिहाद में, अब ये कैसी रहेगी वो औरत? जो कुंवारी रहती तो चलो ठीक है, लेकिन शादी का मजा चख चुकी है, शौहर के साथ रह चुकी है, अब उसके बाद शौहर जिहाद के लिए चला गया। लेकिन जहां नफ्स आवारा हो, जहां अल्लाह का डर न हो, वहां तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन जहां अल्लाह का डर है, वहां नफ्स पे कंट्रोल है, जहां सब्र है, जहां शरीयत पर अमल है, जहां बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग खवातीन की जिंदगी निगाहों के सामने है, वह जरूर गुनाहों से बच जाएगी। और अल्लाह से जब दुआ करेगी तो अल्लाह ताला गुनाहों से बचाएगा। यहां तो बदन में लगी है 1% आग, यहां तो 10% उस आग को बढ़ाने वाले समाज में मुहर्रिकात मौजूद है। इसलिए कुंवारी 8 क्लास की लड़कियां वो जैसी की तैसी हो गई। अखबारात की जबानी 8 क्लास हाई स्कूल में पढ़ने वाली औरतें हामिला हो रही, ये 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सबके गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चला हुआ है। ऐसे में दुनिया में तो आग लगेगी, कभी तो सुनामी का तूफान आएगा, कभी तो कोरोना का अजाब आएगा, कभी तो समाज में नफरतों की आग लगेगी। करोड़ों कमाने के बाद दर की ठोकरें लोग खाएंगे, 1 दर्जन खतरनाक बीमारियों में उलझेंगे, समाज जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया अल्लाह की है और हम मनमाने ढंग से जिए और हम जो दुआ करें अल्लाह हमको दे दे। नहीं होता अल्लाह की इस दुनिया में। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतों के पाजेब की आवाज दूसरे मर्दों के कान में जाए, अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। जहां हराम खोरी हो, वो चाहे बंदा रोते रोते खून बहाने लगे, उसकी दुआ को रद्द कर देता है अल्लाह। दुआ कबूल होने के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, दुआ कबूल होने के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। मदीने की खातून की शादी हुई, शादी के बाद शौहर सरहद पे चला गया। अब उनकी जवान बीवी घर में कैसे रहती है? 1 दिन 2 दिन नहीं, वहां शौहर 27 साल के बाद लौटता है। सोचा इस साल के बाद चले जाएं, आवाज आती इस्लाम बचाओ, फिर चले जाते सरहद पे, फिर सोचते अब 6 महीने के बाद घर जाओ, फिर आवाज आती इस्लाम बचाओ। चूंकि जो ज्यादा बहादुर है उसकी जरूरत सरहद इस्लाम पे है, वो मुजाहिद 27 साल 1 साल 2 साल करते करते 27 साल के बाद जब मदीना लौटा है, 27 साल तक एक जवान लड़की कैसे अपने आप को बचाई है कि पड़ोस के मर्दों को भनकने लगी कि इस घर में कौन खातून रहती है, उनका चेहरा कैसा है, उनके सर के बाल कैसे हैं। जो भी अल्लाह से डरना चाहता है या अल्लाह से डरना चाहती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसी तरह के रास्ते पैदा फरमा देता है। जो नमाज पढ़ना चाहता है, अल्लाह उसके लिए उसी तरह का रास्ता पैदा कर देता है। जो नमाज छोड़ना चाहता है, उसी तरह से उसके लिए सबब बन जाता है। तो अब वह खातून चाह रही थी कि मैं शौहर की गैर मौजूदगी में अपने नफ्स को काबू में रखूं, कंट्रोल में रखूं। उसके लिए कहा है सारी एनर्जी उन्होंने इबादत में लगा दी, तिलावत में, किताबों के मुताले में। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एक लाका को अता फरमाया, क्योंकि शादी के बाद शौहर के साथ रह करके वो शौहर सरहद पे गया था, अब वो उम्मीद से हो गई थी। और फिर जब बच्चा तवल्लुद हुआ 9 महीने के बाद, फिर उस बच्चे की परवरिश, उसकी तालीम और तरबियत के पीछे उन्होंने सारा माल लगा दिया और सारी एनर्जी लगा दी। इबादत, रियाजत
बच्चों की बेहतरीन तरबियत, उसी में सारी जिंदगी के दिन गुजर गए। न अजनबी मर्दों का ख्याल आया, न किसी प्यार मोहब्बत के नाम पे आबरू के तबाह करने का ख्याल आया। और जहां कभी वसवसा पैदा भी होता होगा तो उस वसवसे को दबाने के लिए अल्लाह की बारगाह में रुजू करती होंगी। अजीमाबाद पटना की एक औरत जवानी में बेवा हो गई। उन्होंने शादी की बात लोगों ने की, उन्होंने शादी नहीं की, कहा मैं शादी नहीं करूंगी। उन्होंने शादी नहीं की, मगर अल्लाह का डर, समाज की गैरत का ख्याल, अपनी गैरत का ख्याल, माँ बाप की आबरू का ख्याल इतना रहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी। जब मरने से पहले पहले वसीयत उन्होंने की कि अब तो मैं मर रही हूं, मैं बूढ़ी हो गई, मगर मेरी वसीयत को नोट कर लेना मेरे खानदान वालों, तुम्हारी जब बेटियां बेवा हो जाएं उनको बेवा मत छोड़ना, उनको शादी करा देना। मेरी मिसाल मत देना कि फला की बेटी जवानी में बेवा हुई, सारी जिंदगी शादी नहीं करी और फिर इबादत में जिंदगी के दिन गुजार दिया। जर्रा बराबर उनके सफेद कपड़े पर कोई दाग नहीं लगा। खानदान, माँ बाप और मरने वाले शौहर, सबकी आबरू बचा के वह दुनिया से चली गई। मगर मेरी नसीहत सुनो, तुमने मुझको कैसा पाया? कहा हमने आपको अफीफा पाक दामन पाया, अपने सब्र करने वाली, निगाहों की हिफाजत करने वाली, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली करोड़ों में एक पाया। कहा अब मेरी नसीहत सुन लो, तुमसे मैं कहता हूं कि जब भी किसी का शौहर मर जाए उसको शादी करा देना, बगैर शौहर के किसी खातून को मत रखना। उन्होंने कहा कि मेरी मिसाल तुम दोगे, लेकिन जब मैं रात को तहज्जुद के लिए उठती थी और जब कोई शहर कोतवाल अगर गली में वो आवाज लगाता था तो मेरे दिल में ख्याल पैदा होता था कि मैं घर से निकल जाऊं, उस कोतवाल मर्द से मैं लिपट जाऊं, मगर अल्लाह का डर, मुस्तफा से शर्मो हया, अपने खानदान की आबरू का ख्याल करते हुए मैं अपने नफ्स पे कंट्रोल करके रह गई। अल्लाह से मैं दुआ करती थी, मैं नमाज पढ़ती थी, मैं तो रह गई, मैं तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन कोई दूसरी औरत नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी नसीहत नोट कर लो तुम लोग कि जब भी किसी लड़की का शौहर मर जाए उसको बगैर शौहर के मत रखना, उसको शादी दिला देना, चाहे जिंदगी के जिस पड़ाव में हो। नहीं कि दो बच्चा है उसका मुंह देख करके रह जाएगी, दो बच्चा है उसका मुंह देख के रह जाएगी। यहां तो 4-4 बच्चे की मां शौहर की मौजूदगी में फैक्ट्री में काम करने वाली नौकर के साथ भाग रही है। मेरी निगाहों ने वो तमाशे देखे हैं साहब। एक बहुत ऊंचे पौष खानदान की लड़की, 3 बच्चे की मां, करोड़ों की दौलत, शौहर का शानदार मकान, शानदार कार, लेकिन सामने टेलर मास्टर के पास जाके कपड़ा बनवाने की वजह से आंख चार हुई, मोहब्बत हुई, करोड़ों का बंगला छोड़कर अपने बाप दादा की इज्जतों को मिट्टी में मिलाकर 3 खूबसूरत चांद जैसे बच्चों को छोड़कर उस टेलर मास्टर के साथ वो भाग गई। इसलिए कहा गया है कि करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। क्या कहा अल्लाह ने? पैदा करने वाले रब ने, जिसने मर्द औरत को पैदा किया है, उस रब ने मर्दों की ड्यूटी, औरतों की ड्यूटी क्या बताई? औरतों घर में ठहरी रहो। जाहिलियत के जमाने की औरतों की तरफ बेपर्दा आवारा सड़कों पर मत फिरती रहो। नहीं, मौलाना दकियानुसी की तालीम दे रहा है, ट्रेडिशनिस्ट है, मौलाना पुराने ख्याल में जी रहा है, अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, इस मॉडर्न दुनिया में औरत मर्द सब एक रहे, सब तरक्की करे, ये विकास से अलग हो रहा है। एक तमाचा चेहरा पे मारे बदतमीज, कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या तमाशा हुआ सारी दुनिया ने देखा। वह सब पढ़े लिखे लोग थे, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मेडिकल कॉलेज में एमडी करने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है। क्या कुछ तमाशा तहखाने में हो रहा है सारी दुनिया ने देखा। क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो एमबीबीएस कर चुकी थी, एमडी कर रही थी, क्या हुआ उसके साथ? बाप के सारे सपने चूर-चूर हो गए, सारी तालीम चौपट हो गई, अपने जान से हाथ धो बैठी। फितरत से बगावत नहीं होगी कि सामने साहब अजनबी मर्द रहे, अजनबी औरत रहे, या दोनों अपने आप को बचा ले, नहीं होगा। तोहमत की जगहों पे खड़े होने से बचो, ऐसी जगह जाने से बचो जहां पांव के फिसलने का अंदेशा हो, वहां जाने से बचो। ये एहतियात के तौर पे उनको कहा गया कि पर्दे में रह, वरना बहुत सारे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं। जब वो सारे दरिंदे चाहेंगे तुझको लूटना खसोटना, 10 दरिंदे हैं और एक खातून है खूबसूरत, वह 10 चाहते हैं इससे शादी करना या उसकी आबरू को लूटना,
होना, ऐसे में आबरू कैसे महफूज रहेगी? ऐसे में एक तरीका है कानून पर्दा इस्लाम का, घर में रहो। अगर जरूरतन घर से बाहर जाना पड़ा, सर से लेके पांव तक वेल्ड हो जाओ, ताकि लुच्चों लफंगों आवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। अब तू काली कलोटी भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा हुआ रहेगा चादर की वजह से। अब तू खूबसूरत हुस्न जमाल की देवी है तो तेरा हुस्न छुपा रहेगा इन घोंडों से, चादर की वजह से। इस्लाम के हर कानून में हिकमत पोशीदा है। आज बेपर्दगी जींस टी शर्ट के माहौल ने कॉलेज में ज़िना, यूनिवर्सिटी में ज़िना, शेल्टर होम में ज़िना, तहखाने में ज़िना, मेडिकल कॉलेज में ज़िना, यूनिवर्सिटीज में ज़िना, यहां तक कि आज क्लास के बच्चों में ज़िना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल। अब अगर आदमी बेहया हो जाए, वह ज़िना से शौक उसका बढ़ जाए और कहे नहीं सब चलता, जैसे गुटखा खैनी खाया उसी तरह गया, अपना काम कर लिया, अपना चल दिया, तो फिर उस बेहया दुनिया में आदमी का मर जाना बेहतर है। आका ने क्या फरमाया था? जब तेरे मालदार लोग बखील हो जाए, जब तेरा सारा काम औरतों के हाथ में चला जाए, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, तो फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, आका फरमाते हैं तेरा मर जाना जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है। जमीन के पेट, जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है। जहां जिना को लोगों ने फैशन बना दिया हो, शादी को बोझ बना लिया हो और लव करने को और साथ दूसरों के साथ मुंह काला करने को फैशन का हिस्सा बना लिया हो, आखिर क्या है ये? एक पाखाने का कीड़ा जब तक पखाना ना खाए वह मर जाता है। अगर उसको सामने अतर मुश्क अंबर रख दे वह मर जाएगा। उसी तरह जिसकी आदत बचपन से बिगड़ गई हो, मर्द हो या औरत, उसी पाखाने के कीड़े की तरह, करोड़ अरबपति शौहर, खूबसूरत बच्चे, अरबों का मकान, फॉर्चूनर, कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि पाखाने की कीड़े की तरह वो अपने चरवाहे से ज़िना न कर ले, अपने घर में काम करने वाले मर्द नौकर से मुंह काला न कर ले, और जब तक गली कुचे कूचे में छोकरे जो बेकार नाकारा किस्म के घूमते हैं उससे मुंह काला न कर ले, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि शुरू से जमीन मकान दुकान जरूरी नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत जरूरी है। उसको इल्म सिखा दे, उसको अदब सिखा दे। लोगों ने कहा नहीं माल सब कुछ है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती है। अमेरिका के जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब वहां के लोगों ने कहा नहीं, मकान दुकान तो बच्चा बेच के खा जाएगा, अगर ड्रग्स और शराब का आदी हुआ तो सारे मकान को बेच के शराब पी लेगा। इसलिए डिसिप्लिन सिखाओ, अदब सिखाओ, मकसद हयात बताओ, हम पैदा हुए क्यों है, हमें करना क्या है, जीवन पद्धति सिखाओ, यानी डिसिप्लिन सिखाओ। तो जो बात आज यूरोप के लोग तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं, जो बात हिंदुस्तान के अकलमंद वाइज ये तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं कि पढ़िए लिखिए अच्छा इंसान बनिए, चाहे पकोड़ा बेचिए, चाहे जूता चप्पल सिए, चाय की दुकान पे गिलास धोइए, मगर पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है। भले और बुरे की तमीज सीखिए, पढ़ने का मकसद यह होता है ताकि आप सिविलाइज्ड बन जाए। जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब उसको आज डिसिप्लिन नजर आया है, अदब नजर आया है, मॉरलिटी नजर आई है, अखलाक नजर आया है। मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। आका फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है।